Hello my dear student, today we will start the chapter 2nd of class 8th. The chapter name is A Well is Born. My dear student, एक विलेज होता है जहाँ पे वेल नहीं होता है, मतलब कुआं नहीं होता है. वेल का मतलब यहाँ पे कुआं, नॉट अच्छा. तो उस गांव में एक इंजीनियर आता है और वो उनसे प्रॉमिस करता है गांव के लोगों से, विलेजर से, कि मैं आपके गांव में एक कुआं खोद के दूंगा आपको, जो आपको सारी फैसिलिटीज से अवेलेबल हो जाएगी. आपको जो मतलब कि जो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, कुकिंग के लिए आपको जो ज़रूरत लगती है वाटर की, तो मैं यहाँ पे क्या कुआं खोदूंगा. तो इस टाइप से वो प्रॉमिस करता है. तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं. माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है, व्हाट हैपेंस. इंस्पायर्ड बाय एन अफ्रीकन मिथ and the ideas of the 6th century astronomer and mathematician from India. This is a story in verse. Do science and age-old wisdom together. Read this poem and understand not only the significance of water but also the importance of combining wisdom and technology. एक अफ्रीकन मिथ और भारत के एक 6वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के विचार से प्रेरित यहाँ कविता में एक कहानी है. क्या विज्ञान और उम्र के साथ पुराना ज्ञान एक साथ चलते हैं? न केवल महत्व को समझने के लिए इस कविता को पढ़ेंगे, पानी के ज्ञान और प्रौद्योगिकी के संयोजन का भी महत्व को हम समझेंगे. माय डियर स्टूडेंट, जो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के विचार थे हमारे भारत के, वो जो अफ्रीका के मिथ थे, उन लोगों ने कहा है कि साइंस और ओल्ड एज के अकॉर्डिंग हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है. तो वो इसमें क्या एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, तो हमें इसको देखना है वो किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और वो किस तरह से उस गाँव में जो वेल को खोदते हैं. आई मीन अ वेल इज़ बॉर्न. The engineer stood before the big crowd and spoke in a voice both cheerfully and loud. By evening tomorrow I can foretell your dry little village will have its own well. एक इंजीनियर वहाँ पे गांव में आते हैं और वो सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करके भीड़ के सामने बोलते हैं, खड़े होते हैं, सामने बोलते हैं कि तुम्हारे जो गांव के सारे लोगों को खुशी के साथ वो बोलते हैं और ज़ोर से बोलते हुए कहते हैं कि आपके गांव में कुआं नहीं है. और मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कल शाम तक आपके गांव में एक छोटे से जो गांव है आपका, सूखा ड्राई विलेज है, उसमें कल शाम तक कुआं होगा. ऐसी वो भविष्यवाणी करता है. द विलेजर्स ब्रस्ट इनटू जॉयफुल चैटर आफ्टर सो लॉन्ग द प्रॉमिस ऑफ वाटर एंड एन एंड टू ऑल देयर प्रॉब्लम्स एट लास्ट ड्रैगिंग एंड ड्रॉट अ थिंग ऑफ द पास्ट. गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं कि वाह, हमारे गांव में तो कुआं नहीं था और अब कुआं होगा. इतने देर के बाद, इतने दिनों के बाद इंजीनियर साहब ने पानी का वादा किया है, क्योंकि उनके गांव में पानी नहीं था. उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था जब उनके गांव में पानी नहीं था. जब इसका मतलब गांव वालों की समस्या का अंत. यदि पानी होगा तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अतीत की बात है कि जब सूखा पड़ रहा था तो वो कितने प्रॉब्लम हो गई थी उन लोगों की. जो सिंचाई करते थे वो खेत में, उसमें प्रॉब्लम थी. पीने के लिए भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई उनके लिए. तो उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी करी जो इंजीनियर ने, तो सारे गांव के लोग बहुत खुश थे. नो मोर कैरिंग pots for meals and meals, whispered the woman, all wrapped in smile. The man remembered their land so barren and how they had worried about a famine. इसके बाद क्या होता, कोई और अधिक मील और मील के लिए बर्तन ले जा रही हैं. सारी महिलाएं बहुत खुश हैं कि यार हमारे गांव में तो कुआं होगा. वो सभी मुस्कुराते हुए पुरुष अपनी ज़मीन को इतनी बंजर याद कर रहे थे. जब अकाल पड़ रहा था तो वो कितने परेशान हो रहे थे, वो खेती नहीं कर पा रहे थे. उन्हें उनके पुराने दिन याद आ रहे थे. विथ अ वेल दे कुड इरीगेट देयर फील्ड्स. जब पानी होगा, जब कुआं खुद जाएगा, बहुत सारा पानी होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उनके खेतों की सिंचाई भी कर सकते हैं. विथ अ वेल दे कुड गेट बेटर क्रॉप यील्ड. और यदि पानी होगा तो उससे क्या अच्छी सिंचाई करेंगे तो अच्छी सी फसल आएगी, तो वो क्या उनके लिए अच्छी रहेगी. विथ अ वेल दे हैड बी फ्री ऑफ द टेरिबल फियर्स दैट द रेंस वुड बी लेट अगेन दिस ईयर. वो बोलते हैं कि जब कुआं होगा तो हम क्या खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं, पानी की सहायता से हम एक बेहतर फसल की पैदावार भी हमें प्राप्त हो जाएगी. और जो उनको डर था, भयानक डर से वो मुक्त हो जाएंगे कि यदि बारिश नहीं आएगी, यदि बारिश देर से होगी, तो हम जो ये कुआं है इसकी हेल्प से, इसके पानी से हम खेती अच्छे से कर सकते हैं.